सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार और प्रवर्तन निदेशालय से पत्रकार महेश लांगा की कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली लांगा की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पूछा कि वो किस तरह के पत्रकार हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, वो किस तरह के पत्रकार हैं। पूरे सम्मान के साथ कहें तो कुछ बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्कूटर पर बैठकर कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, और असल में वो क्या करते हैं सबको पता है। एफआईआर पर एफआईआर क्यों गिनाने लगे कपिल सिब्बल। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि ये सब आरोप हैं और वो एफआईआर पर एफआईआर गिनाने लगे। सिब्बल ने कहा, एक प्राथमिकी में उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती, फिर दूसरी प्राथमिकी दर्ज होती है और फिर से अग्रिम जमानत मिल जाती है, लेकिन अब उन पर आयकर चोरी के आरोप में तीसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ और भी कई आरोप है। ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक एफआईआर हो रहे हैं। इस पर पीठ ने नोटिस जारी कर अधिकारियों से जवाब मांगा है। पत्रकार महेश लांगा पर गंभीर आरोप। दरअसल पत्रकार महेश लांगा पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने और 200 कंपनियां बनाने का आरोप है। इसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने सिब्बल से पूछा कि वो किस तरह के पत्रकार हैं। लोग हिसाब किताब और हलफनामे लेकर आ रहे हैं। इस पर सिब्बल ने कहा, 1.5 साल बाद लोग आ रहे हैं और ये सभी आरोप हैं। हाईकोर्ट खारिज कर चुका है जमानत अर्जी। गुजरात हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को प्रदूषण निदेशालय जांच किए जा रहे धन शोधन मामले में लांगा की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ईडी ने 25 फरवरी को कहा था कि उसने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया है। लांगा को पहली बार अक्टूबर 2024 में जीएसटी धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कौन है महेश लांगा? द हिंदू के गुजरात संवाददाता रहे महेश पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर ब्लैकमेल, सेटलमेंट और अवैध कारोबार किया और इन गतिविधियों के जरिए कथित तौर पर लाखों रुपए कमाए। उनका नाम सरकारी दस्तावेजों के लीक होने के मामले में भी सामने आया है, जिसकी एफआईआर गांधीनगर में दर्ज की गई है। पिछले साल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा महेश के घर पर तलाशियों में 20 लाख रुपए नकद, महंगे गहने और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए थे। महेश लांगा की सालाना सैलरी 9 लाख रुपए थी। उन्होंने 22-23 के आयकर रिटर्न में खुद की आय 9.48 लाख रुपए और उनकी पत्नी की आय 6 लाख रुपए बताई थी। यानी उनकी एक साल की आय करीब 15 लाख रुपए है और उनके घर से 20 लाख रुपए नकद मिले थे। इसके अलावा ये भी पता चला था कि महेश और उनकी पत्नी अक्सर लग्जरी होटल में भी ठहरते थे।